बहुत पुराने समय की बात है। एक विशाल नदी के किनारे बसा हुआ एक समृद्ध गांव था। वहां के लोग खेती पर निर्भर थे और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीते थे। साल भर मेहनत करने के बाद जब मकर संक्रांति का समय आता, तब खेतों में नई फसल घर आ जाती। पर इसी समय कड़ाके की ठंड भी पड़ती थी। ठंड के कारण लोग बीमार हो जाते, शरीर में ताकत की कमी महसूस होने लगती और अलग अलग भोजन बनाना भी कठिन हो जाता था। एक वर्ष ठंड असाधारण रूप से बढ़ गई। कई घरों में अनाज कम था, कुछ के पास दाल नहीं थी, तो किसी के पास सब्जी नहीं। गांव में चिंता फैल गई। तभी गांव की सबसे बुजुर्ग और अनुभवी दादी ने सबको चौपाल में बुलाया। उन्होंने कहा, जब समय कठिन हो तब अलग अलग नहीं, मिलकर चलना चाहिए। दादी ने हर घर से थोड़ी थोड़ी सामग्री मंगवाई, किसी से चावल, किसी से दाल, किसी से सब्जी और किसी से थोड़ा सा घी। सब चीजों को एक बड़ी हांडी में डालकर आग पर चढ़ा दिया गया। थोड़ी ही देर में उस हांडी से ऐसी सुगंध फैली कि पूरे गांव का मन प्रसन्न हो गया। दादी ने उस भोजन को नाम दिया, खिचड़ी। जब गरम गरम खिचड़ी सबको परोसी गई, तो लोगों के शरीर में गर्माहट आई, चेहरे खिल उठे और मन से डर दूर हो गया। उस दिन अमीर गरीब, ऊंच नीच, सब भेद मिट गए। सब एक ही पंक्ति में बैठे और एक सा भोजन किया। लोगों ने महसूस किया कि जैसे अलग अलग अनाज मिलकर स्वादिष्ट खिचड़ी बनाते हैं, वैसे ही अलग अलग लोग मिलकर समाज को मजबूत बनाते हैं। उस रात गांव में कोई भूखा नहीं सोया। अगले दिन लोग पहले से अधिक उत्साह से अपने काम में जुट गए। धीरे धीरे ठंड का असर कम होने लगा और गांव फिर से हंसी खुशी से भर गया। तब गांव वालों ने तय किया कि इस अनुभव को वे कभी नहीं भूलेंगे। हर साल नई फसल आने पर ठंड के मौसम में वे मिलकर खिचड़ी बनाएंगे और उसे पर्व के रूप में मनाएंगे। समय के साथ यह परंपरा दूसरे गांवों और नगरों तक फैल गई। खिचड़ी का त्योहार नई फसल के स्वागत, स्वास्थ्य की रक्षा और आपसी एकता का प्रतीक बन गया। लोग समझ गए कि खिचड़ी केवल एक भोजन नहीं, बल्कि मिलबांट कर जीने की सीख है। यही कारण है कि आज भी लोग खिचड़ी का त्योहार खुशी और श्रद्धा के साथ मनाते हैं।